मर्द हो तो शर्माना बंद करो, वो कहेगा मर्द जो शर्माता हो। मर्द हो तो धीरे बोलना बंद करो, जहाँ भी जाओ लाउड एंड क्लियर बोलो ताकि लोग तुम्हें एक बार में सुन ले। मर्द हो तो बाइक एंड कार सीखो, वो कहेगा मर्द जिसको ये बेसिक्स भी नहीं आती। मर्द हो तो अपना पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिक्स करो अभी के अभी। मर्द हो तो अपने बाप के साथ बैठो, उनसे बातें करो, उनकी तारीफें करो, उनको बताओ वो कहाँ से उठ के आज क्या उन्होंने हासिल करा है, उनको थैंक यू बोलो। मर्द हो अपनी मम्मी से उनका फेवरेट खाना पूछो एंड वो लेके आओ, उनको घुमाने ले जाओ, उनको शॉपिंग कराओ। मर्द हो तो किसी एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा नौकरी करने के लिए नहीं है। वो तो मैकाले आया, वो कह गया कि नौकर बनोगे, बोले जी साहब बनेंगे, बोले हाँ भाई नौकर बनाओ इनको। एजुकेशन इज फॉर एनलाइटनमेंट एंड एनलाइटनमेंट लीड्स टू एम्पावरमेंट। शिक्षा दिमाग को जिंदा करने के लिए। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना। जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतने सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो, चेकबुक लेकर, और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, लेकिन चलो साइकिल पर, और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। कि ताज होटल में एंटर किए और उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी। तुमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे। तब तो मजा जिंदगी का। पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से। एलन मस्क की एक फेमस स्पीच है जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ चाहे चारों तरफ से प्रॉब्लम से क्यों ना भरी हो, बट तुम्हें उस जगह भी एक ऐसी चीज ढूंढनी है जो तुम्हें इंस्पायर कर सके, तुम्हें फिर अगले दिन सुबह उठकर अपने गोल में काम करने का जुनून और जज्बा दे सके। ना दिया हुआ दान याद रखिए, ना मिला हुआ सम्मान याद रखिए। सब कुछ भुला दीजिए, लेकिन अपना अपमान याद रखिए। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलना दो, अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नई पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। नया रूटीन कैसे शुरू करें? सबसे सरल तरीका, ये मत सोचो कि एक साथ सब बदल दूंगा, ऐसा कोई नहीं कर पाता। तुम्हें सिर्फ एक आदत बदलनी है, एक छोटी आदत, एक नया कदम, एक 5 मिनट की जीत। बस शुरुआत करनी है और धीरे धीरे बाकी सब बदलता चला जाएगा। नया रूटीन बनाने का 5 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, तय करो तुम्हें कौन सा इंसान बनना है। रूटीन बाहर से नहीं बनता, पहले अंदर से बनता है। पहले तय करो तुम कौन बनना चाहते हो। डिसिप्लिन्ड इंसान, फिट इंसान, अमीर इंसान, फोकस्ड इंसान। जब पहचान तय होती है, तुम बहुत खतरनाक आदमी बन जाओगे अगर तुम अपने अंदर एक एटीट्यूड बना लो कि अगर सामने वाले एक चैप्टर बंद करता है तो बहनचोद मैं पूरी बुक जला दूंगा। ये एटीट्यूड अपने अंदर बना लिया ना तो यू विल बी अनबीटेबल। आपको एक ही चीज फोकस करनी है, लेफ्ट राइट मत देखो, पहले अपनी इनकम बढ़ाओ। सस्टेनेबली 1 लाख रुपए से ऊपर जल्दी पहुंचो। फिर अगर आपको इस देश के टॉप 1% में आना है तो आपको महीने का 3.25 लाख रुपए कमाना है, तो आप इस देश के टॉप 1% में आ जाओ। इनकम 4.5 लाख रुपए महीने। मेरे कंट्रोल में उसको कैसे बेहतर करते जाता हूँ वो मुझे सोचना है। तो मैं सोचता ही नहीं हूँ ना, वही तो। अरे कल का नहीं पता, इतना दूर का कौन सोच रहा है भाई। मुझे आज में जीना है।
जो होगा होगा, अच्छा होगा। जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो मुझसे कोई नहीं ले सकता, और जो नहीं लिखा होगा वो मुझे कोई दे नहीं सकता।